हवेली का राज। विक्रम और अंजलि एक जोड़ा जो भूतों का शिकार करता था। उनका प्यार उतना ही गहरा था जितना कि वे जिन रहस्यों को सुलझाते थे। चलो एक और डरावनी हवेली देखें, विक्रम ने कहा। अंजलि मुस्कुराई। ओ माय गॉड, वाओ। हवेली के अंदर हवा ठंडी थी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों पर फुसफुसाहट गूंज रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? अंजलि ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एक गुड़िया जो एक रॉकिंग चेयर पर बैठी थी धीरे धीरे हिलने लगी। उसकी कांच की आंखें उन्हें देख रही थीं। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, विक्रम ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, अपना ईएमएफ मीटर उठाते हुए। अचानक एक नन का भूत गलियारे में दिखाई दिया। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें जल रही थीं। बस एक लुक में, अंजलि ने डर से कहा। विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया। विक्रम ने अंजलि के सामने कदम रखा, अपने हाथ में एक क्रॉस पकड़े हुए। हम यहाँ मजे कर रहे हैं, उसने भूत पर चिल्लाया। नन चीखी और उसकी आवाज घर में गूंज उठी। एक और भूत, एक चुड़ैल, दीवारों से बाहर निकली। उसका चेहरा घृणा से मुड़ा हुआ था। ये हमारी पावरी हो रही है, उसने फुसफुसाया। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर ली, प्रार्थना करने लगी। विक्रम ने पवित्र जल छिड़का। खत्म, बाय बाय, टाटा, अलविदा, उसने चिल्लाया। चुड़ैल दर्द में चीखी और धुएं में गायब हो गई। केवल गुड़िया बची थी जो अब हवा में तैर रही थी। ये क्या व्यवहार है? अंजलि ने पूछा, अपनी आवाज में साहस पाते हुए। उसने अपनी टॉर्च गुड़िया पर केंद्रित की। विक्रम ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। प्रकाश की एक किरण गुड़िया से टकराई और वो एक कान फोड़ने वाली चीख के साथ फट गई। हवेली में शांति छा गई। मोए मोए, विक्रम ने सांस छोड़ते हुए कहा। भूतों के चले जाने के बाद विक्रम अंजलि की ओर मुड़ा। क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? उसने पूछा। अंजलि हंसी। हाँ। उन्होंने प्रेतवाधित हवेली में अपनी प्रतिज्ञाओं को नवीनीकृत किया। उनका प्यार सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर चुका था।